दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ समय से भारत में चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से फिल्मों में हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे धर्म के खिलाफ एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसको कैसे लगाम लगाई जाए। दूसरी तरफ समाज में ओटीटी को लेकर इस बात के लिए चिंता थी कि जिस तरह से अश्लीलता और अभद्र भाषा का प्रचार और प्रसार ओटीटी पे हो रहा है और उसके माध्यम से घरों तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है, उस पे कैसे लगाम लगाई जाए। दोस्तों, इस बात के लिए आज हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके कारण इन दोनों चीजों पे लगाम लग सकेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो नया कानून है वो हिंदू धर्म के खिलाफ जो फिल्में बन रही हैं उसको कैसे रोकेगा और ओटीटी पे जो वल्गरिज्म चल रहा है और जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उस पे कैसे लगाम लगेगी। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदुस्तान में कोई भी सीरियल या कोई भी अगर हम बात करते हैं मूवीज की या किसी भी बात की तो उसके लिए एक सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड बना है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत। उसमें इस बात का प्रावधान था कि जो संस्थाएं हैं, जो सेंसर बोर्ड है, वो फिल्मों को देखेंगी और देखेंगी कि उसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो समाज के खिलाफ हो और उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग किया जाएगा कि वो दिखाने लायक है या नहीं है, और अगर दिखाने लायक है तो समाज के किस तबके के लिए है। लेकिन जिस तरह से ओटीटी का प्रसार हुआ, सिनेमा में लोगों का जाना कम हुआ, मोबाइल पे, ओटीटी पे, घरों में, टीवी पे, इंटरनेट के माध्यम से हर जगह आज बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह का जो वर्ग है वो मूवी अपनी पसंद की देख सकता है। इसलिए ये जरूरी था कि हम किस तरह से बढ़ते हुए जो अभद्र व्यवहार है समाज में और जो अश्लीलता है उस पे कैसे लगाम लगाई जाए। इसके लिए ये कानून था और इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसकी जो मुख्य बातें हैं मैं उसको चर्चा आपसे करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई है वो ये है कि जो सर्टिफिकेट्स है, जैसे अभी तक जो सर्टिफिकेट मिलता था विदाउट रजिस्ट्रेशन, जैसे यूए या ए, 3 तरह के सर्टिफिकेशन हुआ करते थे, लेकिन नए कानून के हिसाब से अब सर्टिफिकेशंस को बदल दिया गया है। सबसे पहले तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जिस भी मूवी पे लगेगा कि हाँ ये साफ सुथरी मूवी है, इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, उसके लिए यू सर्टिफिकेट। विदाउट रिस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस फॉर द चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। छोटे बच्चों की गाइडेंस के तहत, माँ बाप की गाइडेंस के तहत अगर छोटे बच्चों को दिखाना चाहते हैं, ये चॉइस उनकी है, उसके लिए यूए, मतलब यू जनरल, ए मीन्स आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि इसमें शायद कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो आप शायद बच्चों को ना दिखाना चाहें, लेकिन ये डिस्क्रिशन सिर्फ माँ बाप का रहेगा। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी थी वो ये थी कि एडल्ट कैटेगरी, 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए या सिटीजन्स के लिए, जिसको आप ए कैटेगरी में लाके दिखा सकते थे। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल और क्लास ऑफ पर्संस के लिए थी, एक खास प्रोफेशन को लेके, तो आप उसमें एक एस कैटेगरी का सिंबल देते थे ताकि उसकी क्लासिफिकेशन क्लियर हो सके। लेकिन अब बिल के अंदर एज एप्रोप्रिएट के हिसाब से, एज एप्रोप्रिएशन जिसको हम कहते हैं कि कौन सी फिल्म किस समाज के तबके के लिए सूटेबल है। अगर माँ बाप चाहें तो वो बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं, लेकिन सेंसर बोर्ड अब अपने सर्टिफिकेशन में इस बात को बहुत क्लियरली दिखाएगा कि माँ बाप को पहले से ही पता रहे कि ये जो फिल्म है ये किस कैटेगरी के बच्चों के लिए है और किसके लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, अब जो यूए कैटेगरी थी उसके अंदर 3 भाग कर दिए गए हैं। यूए 7+, 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, 13+ एंड 16+। इसका मतलब ये है कि अगर आपके लिए एक फिल्म आती है और उस पर लिखा है 16+ और आपके बच्चे छोटे हैं
तो बेहतर यही है कि उनको वो फिल्म ना दिखाई जाए। अगर 16 साल से 16 लिखा हुआ है, 16 प्लस, इसका मतलब 16 साल से नीचे के लिए सुटेबल नहीं है। 13 प्लस लिखा हुआ है तो 13 ईयर जो 13 साल है उससे नीचे के लिए नहीं है। और अगर 7 प्लस लिखा हुआ है तो उस पे उसका मतलब ये है कि उसमें 7 साल से नीचे के बच्चों के लिए वो फिल्म नहीं है। तो ये नया सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है, लेकिन इसकी जो गाइडलाइंस हैं, बोर्ड का काम है, जो सेंसर बोर्ड का काम है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना। दिखाना या नहीं दिखाना ये पेरेंट्स की विवेक पे निर्भर करेगा, इस पे और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पुलिस डंडा लेके खड़ी होगी और कहेगी कि आप बच्चों को नहीं ले जा सकते, ऐसी बात नहीं होगी। आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं, आप ले जाइए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई है और जो बिल में आया है वो है सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया। अदर मीडिया मतलब जिसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो फिल्में ए और एस सर्टिफिकेट की हैं, मतलब जो यू कैटेगरी नहीं है, ए और एस सर्टिफिकेट की है, विल रिक्वायर ए सेपरेट सर्टिफिकेशन फॉर एग्जीबिशन ऑन टेलीविजन और एनी अदर मीडिया प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप अपनी फिल्म को टीवी पे दिखाना चाहते हैं और अगर वो यू कैटेगरी की नहीं है तो आपको अलग से उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि सेंसर बोर्ड उसके लिए आपको ये भी कह सके कि इसमें कौन कौन से पोर्शंस को आपको डिलीट करना है। ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप ओटीटी पे कोई फिल्म दिखाना चाह रहे हैं या किसी और माध्यम से फिल्म दिखाना चाह रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो आपको टीवी चैनल भी अगर आपको कोई दिखाना चाह रहा है तो आपको अलग से सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। पर्पस बहुत सिंपल है, क्योंकि घरों में हर तरह के एज ग्रुप के लोग रहते हैं, सेंसिटिविटी रहती है घरों में, तो आप बेहूदी फिल्में घरों तक ना पहुंचाएं। और हो सकता है कि सेंसर बोर्ड रोक भी लगा दे कि ये आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें से ये सारे पोर्शन हटा दिए जाएं। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो व्यापार होता था सिनेमा का कि आप टीवी मूवी बनाते थे और उसके टीवी राइट्स बेच देते थे, अब उसी मूवी के सीधे सीधे टीवी राइट्स नहीं बिकेंगे। आपको सेंसर बोर्ड की पहले क्लियरेंस लेनी होगी और फिर आप उसके राइट्स बेच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो फूहड़पन घरों तक आता था, जो वल्गर कंटेंट घरों तक आता था, उस पे अब रोक लगेगी। अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन इज पनिशेबल ऑफेंस। जैसा होता था कि लोग मूवीज को डाउनलोड करते थे और इंटरनेट पे सर्कुलेट होती थी। आप जब भी देखें एयरपोर्ट्स में, फ्लाइट्स में, बहुत सारे लोग इंटरनेट से मूवी डाउनलोड करके पूरी फ्लाइट में बैठ के मूवी देखा करते हैं, चाहे वो मूवी आईपैड पे देखें या मोबाइल्स पे देखें या इंटरनेट पे मतलब लैपटॉप पे देखें। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की मूवीज के एग्जीबिशन पे और अनऑथराइज्ड प्रमोशन पे भी रोक लगेगी, क्योंकि इससे सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान होता है और दूसरी तरफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। जो इनकम एक क्रिएटर के पास जानी चाहिए थी वो उसके पास नहीं जाती है, और जो टैक्स सरकार के पास आना चाहिए था वो टैक्स सरकार के पास नहीं आता है। तो रेवेन्यू लॉस को रोकने के लिए भी ये प्रावधान जरूरी था। अब इस पे बैन लगा दिया गया है। सर्टेन एग्जाम्पशंस रहेंगे, जैसे प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप कोई करंट अफेयर्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई क्लिप दिखाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप कोई रिव्यू करना चाहते हैं क्रिटिक वर्क और उसमें आप कोई पोर्शन फिल्म्स का दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये प्रावधान है। लेकिन आप उसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे, इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह की वैलिडिटी कर रहे हैं, अभी तक क्या था कि अभी तक जो सर्टिफिकेट होता था वो 10 साल के लिए था, लेकिन अब सेंसर बोर्ड जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो परपेचुइटी के लिए, आपको बार बार सेंसर बोर्ड जाके उसकी परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। और भारत सरकार को ये कानून अधिकार देता है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें और अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अगर आप अनऑथराइज्ड मूवीज, अगर आप वल्गर मूवीज या हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा मूवीज आई थी
जिससे समाज में काफी रोष था। अब सेंसर बोर्ड को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो कटनी छटनी की भी पूरी पावर है और साथ में अगर जरूरत पड़े तो आप फिल्म को रिलीज नहीं होगी ये आदेश भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, जब संसद में हंगामा चल रहा है, मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल समाज के हित में पास किया है। और यही एक समझदारी है कि जब ये इम्पोर्टेंट बिल शायद लोकसभा में या राज्यसभा में अगर कार्रवाई चल रही होती तो हो सकता है कई दिनों तक इस पे चर्चा होती, इस पे कोई सिलेक्ट कमेटी बैठती वगैरह वगैरह। लेकिन इस हंगामे के बीच में मोदी सरकार ने समाज के हित में, हिंदू धर्म के हित में और घरों में वल्गैरिटी ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बिल को पास किया। ये एक सही कदम है और मुझे लगता है कि इस हंगामे के बीच में समय का सही उपयोग जो है वो सरकार ने किया है। इस बात के लिए सरकार को साधुवाद। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? क्या ये बिल की जरूरत थी या नहीं थी? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी वल्गरिज्म, हिंसा, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काना, मुझे लगता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। मर्यादाएं होती हैं, अगर लोग मर्यादा नहीं मानेंगे तो आज कानूनी अधिकार भी सेंसर बोर्ड को दे दिया गया है और मर्यादा के तहत ही आप अपनी क्रिएटिविटी को डिस्प्ले कर पाएंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। फिलहाल वंदे मातरम।